और अब इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता दें, झुग्गी बस्ती में आग लगी है। भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। कोलकाता से फायर ब्रिगेड की टीम ने कि देरी से पहुंचने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने झुग्गियों में लगी आग को साजिश बताया है। सूची में नाम शामिल करने के लिए आग लगवाने का शक जाहिर किया गया है बीजेपी की ओर से। बीजेपी नेता अमित मालविया ने आग का वीडियो भी शेयर किया है। कोलकाता से बड़ी खबर आपको बता रही, जहां झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के देरी से पहुंचने पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने झुग्गियों में लगी आग को साजिश बताया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सूची में नाम शामिल करने के लिए आग लगवाने का शक जाहिर किया गया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने तो आग का वीडियो भी शेयर किया है। कोलकाता से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक तरफ जहां झुग्गियों में लगी आग का वीडियो शेयर किया है, तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि सूची में नाम शामिल कराने के शक में ऐसा किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट के आदेश की बड़ी चर्चा हो रही है। कोर्ट का कहना है कि किसी निजी व्यक्ति की ओर से दर्ज की गई आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई जारी नहीं रखी जा सकती। तो वहीं आज कांग्रेस ने इस केस में राहुल और सोनिया गांधी के नाम सामने आने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेम्पररी राहत मिली तो कांग्रेस ने ईडी और सरकार के खिलाफ शहर शहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। शोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत 2012 में दायर एक निजी कंप्लेंट पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसलिए पीएमएलए के तहत चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। इधर दिल्ली के 7 अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि केस पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है और बीजेपी ने ईडी का दुरुपयोग किया। अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर देश भर में प्रदर्शन किया गया। भोपाल, रायपुर में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आजाद कराया। देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी। सवाल यह कि आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में जमानत पर है। कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और ये भी कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। तो फिर कांग्रेस का ईडी और सरकार पर सवाल उठाना क्या उचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
वहीं मेक्सिको से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां संसद के अंदर महिला सांसदों के बीच हुई मारपीट हो गई और तस्वीरों में देखा गया कि जब पोडियम पर एक मंत्री बिल पेश कर रहे थे तभी महिला सांसदों के बीच लड़ाई हो गई। काले कपड़े वाली महिला सांसद ने पहले दूसरी महिला सांसद का हाथ मरोड़ दिया और देखते ही देखते कई और महिला सांसद भी आपस में भिड़ गई, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। महिला सांसदों के बीच घूसे, थप्पड़ चले और एक दूसरे के बाल नोचने जैसे हालात देखने को मिले। हालात बेकाबू होने पर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये झड़प तब हुई जब नेशनल एक्शन पार्टी के सदस्यों ने दूसरी पार्टी के कथित तौर पर तोड़े गए एक नियम के विरोध में पोडियम के पास जाकर प्रदर्शन किया। फिलहाल ये हालात देखिए आप, मेक्सिको के संसद के अंदर की तस्वीरें हैं।